एक, भगवान के साथ कैसे चलें, और इसलिए तुम्हें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता विकसित करना चाहिए। आपको उसे जानने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। नीति वचन 3:5-6 तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी ही समझ का सहारा न लेना। 6 अपने सब चाल चलन में उसे मानो और वही तुम्हारे लिए मार्ग बताएगा। 2 अपनी इच्छा ईश्वर को सौंप दो, इससे पहले कि ईश्वर आप पर अपनी इच्छा प्रकट करना शुरू करे। आपको वो सब कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो वो आपसे करवाना चाहता है। यदि वो जानता है कि आप संभवतः उस योजना को वैसे भी पूरा नहीं करेंगे, तो ईश्वर आपको अपनी योजना दिखाने में संभवतः धीमा होगा। रोमियो 12:1-1 इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया के द्वारा तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, जो तुम्हारी उचित सेवा है। 2 और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम बदल जाओ, जिससे तुम परखोगे कि परमेश्वर की भली और ग्रहण करने योग्य और सिद्ध इच्छा क्या है। 3 जिसे आप पहले से ही ईश्वर की इच्छा जानते हैं उसका पालन करें। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन के लिए ईश्वर की योजना क्या है, लेकिन वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनकी 98% इच्छा पहले से ही उनके वचन के माध्यम से सावधानी पूर्वक चित्रित की गई है। ईश्वर अपनी इच्छा के कई पहलुओं के बारे में बहुत स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, ये स्पष्ट रूप से उसकी योजना है कि हम यौन अनैतिकता से दूर रहें। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-4 ईश्वरीय इनपुट की तलाश करें। चर्च को इसमें आपकी बहुत मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपको हर बार दरवाजे खुलने पर चर्च में रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। जितना अधिक आप अपने आप को विश्वासियों के समुदाय के साथ शामिल करेंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आपको ऐसे धार्मिक पुरुष और महिलाएं मिलेंगी जो ईश्वर की इच्छा को समझने में आपकी मदद कर सके। नीति वचन 11:14 जहां सम्मति नहीं होती वहां लोग गिरते हैं, परंतु सलाहकारों की भीड़ में सुरक्षा रहती है। 5 इस बात पर ध्यान दें कि भगवान ने आपको किस तरह से बांधा है। ईश्वर ने आपको इस संसार में एक विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए बनाया है। ऐसा कोई और नहीं है जो पूरी तरह से वो हासिल कर सके जिसके लिए भगवान ने जानबूझकर आपको बनाया है। 6 परमेश्वर की आत्मा को सुनो।